हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और आज हम इसके अंदर जो टॉपिक कर रहे हैं वो है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के बारे में। अभी तक हम अपनी दो क्लास में पढ़ चुके हैं। मीन मीन के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं कंबाइंड मीन और करेक्ट इनकरेक्ट मीन। और उसके आगे हमने पढ़ा था मीडियन और मोड। और आज हम अपना मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की। तो हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के बारे में, जरा उसको देखेंगे एक बार। हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का पहले तो रिलेशन समझते हैं। हमारे पास तीन टाइप के मीन होते हैं: अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और एक बात को आपको याद रखना है कि अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। तो अर्थमेटिक मीन इन दोनों से बड़ा होता है, ये आपको एक रिलेशन जरूर याद रखना है। कई बार ये रिलेशन ही आपसे 1 से 2 नंबर के बीच में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि रिलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो आपने बताना है कि अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन मेरा बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से। क्लियर हो गया है? अब इसके आगे चलते हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन। और देखिए, आपको ये टॉपिक करने से पहले एक बार लॉग टेबल को देखना आना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन के स्पेशल केस में ज्योमेट्रिक मीन हम निकालते हैं लॉग की फॉर्म में। और मैंने आपको बताया था कि आपने मेरी सेकंड क्लास जो है एमओएफ की सेकंड क्लास वो आपने जरूर देखनी है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की। उसके अंदर मैंने आपको लॉग टेबल निकालना सिखाया है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक लॉग टेबल निकालना नहीं सीखा तो मेरी वो क्लास यूट्यूब पर भी है और गगन कपूर क्लासेस पर भी है। तो आपने पहले वो लॉग टेबल निकालना सीखना है, उसके बाद आप इसको सीख पाएंगे और अच्छे से। वैसे तो मैं आपको यहाँ पर भी सिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने पूरी एक क्लास दे रखी है आपको सिखाने के लिए लॉग टेबल। तो पहले वहां से उसे जरूर देखें और फिर इसको समझेंगे तो बहुत जल्दी और बहुत इजी तरीके से आपको ये आ जाएगा। अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना ज्योमेट्रिक मीन का। तो ज्योमेट्रिक मीन की हम बात करते हैं। देखिए, ज्योमेट्रिक मीन हम निकालते क्यों हैं? ज्योमेट्रिक मीन निकालने का कॉन्सेप्ट है मेरे पास, अगर कभी भी कोई भी चेंजेस आ जाए परसेंटेज में तो हम उसे यूज करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। बस आपने इतना याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना। अगर कोई भी परसेंटेज चेंजेस में आ जाए, कोई कह दे कि कोई एक 100 रुपए की चीज है वो 20% बढ़ गई, 40% बढ़ गई, 25% बढ़ गई और आपको एवरेज निकालने में आ जाए तो आपने ज्योमेट्रिक मीन यूज करना है। क्लियर हो गया है? पेपर में इसके आने के चांसेस कम हैं, लेकिन हमें आना जरूर चाहिए क्योंकि 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन, कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन इसका जरूर दे देते हैं। तो हमें तो वो 4 नंबर या 2 नंबर भी छोड़ने नहीं है, याद रखना। ठीक है, चलिए ज्योमेट्रिक मीन का पहले फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले की बात करते हैं। और आपने सीखनी है इसकी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज। याद रखना, आपके कोर्स में जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज है। अगर कोई आपसे कहे डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज करने के लिए भी तो आपने नहीं करनी है, ये याद रखना। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज करनी है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे देखें। मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन का पहले फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3 मल्टीप्लाई बाय x4, ये हम लेके जाते रहते हैं xn तक और यहां पे लिख लेते हैं n। अब इसका मतलब क्या है, जरा मतलब समझेंगे। एक
मेरे पास सपोज करो x है, मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से निकाल के दिखा रहा हूं। एक क्वेश्चन को दो तरीके से, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन निकालने के दो कॉन्सेप्ट हैं, तो मैं आपको एक ही बारी में एक ही क्वेश्चन से दोनों करके दिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं अपना कॉन्सेप्ट। मेरे पास है सबसे पहले x है 2, 4, 10 और 16 मान लेता हूं, चलो कुछ भी मान लिया। ठीक है, ये मेरा, इसका मुझे क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो हम क्या करते हैं जरा देखेंगे। पहले तो देखो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4, और अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 16। क्लियर हो गया है। अगर ये नंबर सिर्फ दो होते तो सिर्फ अंडर रूट लगा देता, क्योंकि अंडर रूट का मतलब ही यहाँ पे 2 होता है। लेकिन उसके अलावा जितने ज्यादा होते रहेंगे सबको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, और यहाँ पर उतने नंबर्स को काउंट करके लिख देते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, जरा मतलब और समझ लो। इन सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर क्या है मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आ गया 1280, 1280 आ गया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किया तो 1280, और इसकी पावर आ गई 1/4। समझ में आ गया। जो भी यहाँ पे नंबर लिखा होगा वो 1 अपॉन में चला जाएगा। दिस इज माई एक्स। समझ में आ गया है। ये वाला हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, अब मुझे निकालना है इसका ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, ये फॉर्मूला हो गया है मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन का। एक्स नहीं है, ये ज्योमेट्रिक मीन बचा है। ठीक है, ये आ गया ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन ये आंसर तो नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग। मैंने बताया था जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो टेकिंग लॉग बोथ साइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो ये आ गया 1/4 आगे आ गया, और ये आ जाएगा लॉग 1280, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर हो गया है। मुझे ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, याद रखना। तो हम इसको लिखेंगे लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 1/4, और इसकी वैल्यू देख लेंगे लॉग टेबल में। लॉग टेबल में इसकी वैल्यू कैसे देखेंगे, डिजिट देखो 1 2 3 4, कितने डिजिट है, 4, तो आंसर आएगा 3 पॉइंट में। और इसकी टेबल में देख लेंगे हम, लॉग टेबल में। जिन बच्चों ने अभी तक लॉग टेबल निकालनी नहीं सीखी है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की सेकंड क्लास लॉग टेबल की होती है, वो देखनी है। ये लॉग टेबल होती है, मुझे देखना है 1280। तो हम कैसे बताएंगे जरा देखते हैं। वैसे तो आपको जरूर आ चुका होगा अभी तक, लेकिन फिर भी देख लो। ये है ऊपर लिखा है लॉगैरिथम, 12 का 8 में देखेंगे तो ये है 12, और इसका 8 में कितना आ गया, 8 में आ गया 1072, और फोर्थ कॉलम में 0 नहीं होता है। तो फर्स्ट 2 कॉलम ये होते हैं, थर्ड कॉलम में आ गया 1072 आ गया है, तो 12 का 8 में आ गया 1072। तो हम यहाँ पे इसे लिख लेते हैं, 1072 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं, 3.1072 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 से डिवाइड हो गया है, तो ये आ जाएगा 7768। तो ये आ गया 0.7768 आ गया, और लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन मुझे लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन नहीं चाहिए, मुझे ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा एंटी लॉग 0.7768। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपने अभी तक लॉग टेबल निकालना नहीं सीखा है तो मेरी आपने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की सेकंड क्लास देखनी है। वो यूट्यूब पर भी है और गगन कपूर क्लासेस पर भी है, एमओएफ की सेकंड क्लास। चलिए अब हम इसका एंटी लॉग निकालते हैं। तो लॉग टेबल से नेक्स्ट पेज पर होती है हमारी एंटी लॉग टेबल, और मैंने वो भी दे रखी है आपको, वो भी सिखा रखी है। अब हम एंटी लॉग टेबल देखते हैं। देखिए एंटी लॉग टेबल में क्या आएगा, जरा हम उसको देख लेते हैं। इसको यहां देखते हैं, हमारे पास एंटी लॉग टेबल में क्या है,
हमारे पास है 77 का 6 में देन 8 में। तो देखिए एंटी लॉग टेबल ऊपर देखेंगे पहले, तो ऊपर लिखा है एंटी लॉगरिथम, ठीक है, ये लिखा है। 77 पर आ जाओ, ये है मेरे पास 77 का 6 में और 8 में, दोबारा देख लो 77 का 6 में देन 8 में। तो 77 का 6 में आ गया, ये कॉलम है मेरे पास 6 का कॉलम। 5970, आप ऊपर देख लो, इसी के आगे 6 लिखा है, देख लिखा है ना 6, ये लिखा ऊपर 6, ये आप देख सकते हैं 6 लिखा है। इसी के नीचे आ जाते हैं हम, 77 के जगह ये आ गया, ये आ गया 5970। और उसके आगे 8 में कितना है, 8 में चले जाएंगे तो आ गया 11। तो 5970 प्लस 11, तो 5981 आ गया। तो ये आ जाएगा 5981। समझ में आ गया, ये आ गया ज्योमेट्रिक मीन। और एंटीलॉग में मैंने बताया था, अगर पॉइंट से पहले कुछ नहीं होता तो एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो ये मेरा आंसर आ गया, ये ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ गया। क्लियर हो गया है बच्चों? मैंने बोला है वी हैव अ टू कॉन्सेप्ट ऑफ टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, वी हैव अ टू कॉन्सेप्ट टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। पहला तो कॉन्सेप्ट ये वाला था, आपने पेपर में यही ज्यादातर ट्राई करना है, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक कॉन्सेप्ट इसका और करते हैं। अब ये ज्योमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए ज्योमेट्रिक मीन का एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है एंटी लॉग ब्रैकेट सिग्मा लॉग एक्स अपॉन में एन। ये फॉर्मूला जरूर आपने करना है, एंटीलॉग ब्रैकेट सिग्मा लॉग एक्स बाय एन। क्लियर हो गया है? अब हम आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे जरा उसको देखते हैं। मेरे पास x क्या है, जरा देखिए, x है मेरे पास, मैंने अभी लिखा था 2 4 10 एंड 16, तो आ गया 2 4 10 एंड 16। अब मुझे निकालना है इसका log x। log x log x कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। हमने बताया था यहाँ पे डिजिट काउंट करो, 2 कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो आंसर आएगा 0 पॉइंट में। 4 सिंगल डिजिट है तो आंसर आएगा 0 पॉइंट में। 10 2 डिजिट है तो आंसर आएगा 1 पॉइंट में। 16 2 डिजिट है तो आंसर आएगा 1 पॉइंट में। अब 2 का लॉग देखना है, 2 का लॉग निकालने के लिए मैंने कहा था हम अपनी हर डिजिट को कम से कम 3 डिजिट में पहुंचा देते हैं। सबसे पहले तो देखिए 2 को कम से कम 3 डिजिट में लिखना है। पहली 2 डिजिट हो गई, 2 के आगे 0 जितनी मर्जी लगाओ 3 डिजिट बनाने के लिए। तो 2 है तो 2 के आगे 0 लगाया, तो 20 का 0 में देख लेंगे हम, आ जाएगा 20 का 0 में आ गया 3010। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर, ये आ गया 3010। फिर है 4 का मतलब हो गया 40 का 0 में, आप नीचे जाएंगे 40 का 0 में देखेंगे तो 6021 आ गया, 6021। फिर है 10 का 0 में 0000, और 16 का 0 में है मेरे पास 2041। आप अगर देखेंगे 16 का 0 में तो यहां पर दे रखा है 16 का 0 में 2041। हमने क्या करना है, सिग्मा लॉग एक्स, तो मतलब इसका टोटल कर देना है। ये आ जाएगा सिग्मा लॉग एक्स, कितना आ जाएगा, टोटल करते हैं इसका, वो आ गया, अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो ध्यान से देखेंगे, 0.3010 प्लस 0.6021 प्लस 1 प्लस 1.2041, तो आंसर आ गया 3.1072। कितना आ गया, 3.1072। अब मैंने फॉर्मूला क्या लगाया है ज्योमेट्रिक मीन का, ये क्वेश्चन था मेरे पास, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, ये देखिए क्वेश्चन था मेरे पास, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या था, एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स बाय एन। तो ये आ गया एंटी लॉग 3.1072 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी लॉग, अभी देखिए पीछे वाला क्वेश्चन ही बन गया, ये वाला डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 7768, और इसका मैंने अभी एंटीलॉग देखा था तो वो आया था 5.91। पीछे वाला क्वेश्चन में देखेंगे आप, यही क्वेश्चन मैंने किया था, देखिए ये आ गया है एट 7768 का 5.981 आ गया था, तो ये आंसर आ गया है 981, ये आंसर आ गया ज्योमेट्रिक मीन।
मैंने कहा था एक ही क्वेश्चन को करने के वी हैव टू फॉर्मूलाज, टू कॉन्सेप्ट, आप जो मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद एक क्वेश्चन आपको और करा रहा हूं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं और उस क्वेश्चन के बाद मेरा ज्योमेट्रिक मीन का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर है मेरे पास बुक का 63। आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे बुक का क्वेश्चन नंबर 63। ये 2008 में आया हुआ है बीकॉम के अंदर, एसवाइएल के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोर्स दोनों का सेम ही है। द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स ऑफ अ कंपनी ऑफ 5 years आर 5, 7.5, 2.55 and 10% respectively. What is the average rate of growth of sale of the company of the 5 years पीरियड। उन 5 साल की एवरेज ग्रोथ रेट क्या है? मैंने कहा था जब कभी भी परसेंटेज में कोई चेंज आ जाए तो आपको बोला नहीं जाएगा कि आपको किस मेथड से करना है। अगर आपसे एवरेज पूछी जा रही है और वो परसेंटेज में है तो आपने बिना सोचे समझे एक ही कॉन्सेप्ट करना होता है, ज्योमेट्रिक मीन का। क्योंकि परसेंटेज में एवरेज जब भी पूछी जाएगी तो हम क्या करते हैं? ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, एवरेज के लिए। अब हम बात करते हैं, देखिए ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास x क्या है। देखिए मुझे एक दे रखी है ग्रोथ। अगर आप क्वेश्चन में मैं आपको दिखा दूं तो हमने करना कैसे होता है। मेरे पास है ग्रोथ, पहले हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर था 63 पेज नंबर 295 पर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं x की। x को मैं अभी लिख रहा हूं ग्रोथ, या अभी से ग्रोथ ही लिख लीजिए, ग्रोथ लिख लेते हैं। ग्रोथ मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 5, ये परसेंटेज में है, 5 है, 7.5 है, 2.5 है, 5 है और 10 है। समझ में आ गया। अब अगर ग्रोथ हुई है तो कैसे हुई है? अगर मैं बात करूंगा कंसीडरेबल एक्स की, ये ग्रोथ है, ये है कंसीडरेबल एक्स, कंसीडरेबल एक्स कितना हो जाएगा? हम मान के चलते हैं अपने फंक्शन को, एक फंक्शन मेरे पास है 100 रुपए का, एक फंक्शन है मेरे पास 100 रुपए का, या एक फंक्शन 1 रुपए का मान लो, वो आपकी इच्छा है, वो आप जितना मर्जी मान लो। अगर 1 रुपए का मानेंगे तो 1 का 5% हो जाएगा 0.05, वो उसमें ऐड कर देंगे। अगर 100 का मानते हैं तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है, तो हम 100 मान लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या होगा, अगर मेरा फंक्शन हम मान के चलते हैं, लेट हमारा जो प्राइस है वो कितना है? 100 रुपए का है। तो अगर ग्रोथ होगी तो कितना हो जाएगा? 100 का 5% ग्रोथ हुआ तो 105 हो गया, 7.5 हुआ तो 107.5 हुआ, 2.5 हुआ तो 102.5 हुआ, 5 हुआ तो 105 हुआ, 10 हुआ तो 110 हुआ। ये आ गया x। मुझे चाहिए ज्योमेट्रिक मीन के लिए, ज्योमेट्रिक मीन के लिए मुझे क्या फॉर्मूला लगाना होता है? एंटी लॉग ब्रैकेट सिग्मा लॉग एक्स अपॉन में एन, एन हो गया 5, ठीक है, 5 years का। मुझे चाहिए लॉग एक्स, लॉग एक्स यहाँ पे हम निकाल देंगे लॉग एक्स। कितनी डिजिट है? 1 0 1 2 3, तो आंसर आएगा 2 पॉइंट में, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है? 3, तो 2 पॉइंट में, 2 पॉइंट में, 2 पॉइंट में और 2 पॉइंट में 105। 105 का मतलब हो गया 10 का 5 में। लॉग टेबल देखेंगे और फटाफट से वैल्यू लिखते जाएंगे। सबसे पहले है 10 का 5 में, 10 का 5 में 0 to 1 2, तो आ गया 0 to 1 2, और ये भी 0 to 1 2। फिर है 11 का 0 में, 11 का 0 में आ गया, यहाँ देखेंगे 0 4 1 4, तो आ गया 0 4 1 4। अब आप बच गया 10 का 7 में देन 5 में, तो यहाँ देखेंगे 10 का 7 में ये आ गया और 5 में आ गया 21, 7 में आ गया 94, तो इसको हम लिख भी लेते हैं यहाँ पर 0.0294, और प्लस में कितना है? 5 में 21, 5 में 21, तो आ गया
0294 प्लस में 21, तो आ गया प्लस में 21 करना, 0.0021 करना है, ध्यान से देखेंगे। 0.0294 और प्लस में 0.0021 करते हैं हम इसे, तो कितना आ जाएगा 0.0315। देखिए मैं इसको लिख के बता देता हूं आपको एक बार, जो मैं लिख रहा हूं वो यहाँ पे लिख देता हूं नंबर। मैं कर रहा हूं 0.0294 और 21 यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, तो इसमें आ जाएगा 5130 पॉइंट, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0315। इसके बाद है 10 का 2 में, 10 का 2 में ये आ गया, और फिर है मेरे पास 5 में, 5 में आ गया 21, तो ये आ गया 000, ये वाला देखेंगे अगर हम 10 का 2 में आ गया 0086 और प्लस में 21, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर फिर वही सेम चीज 0.0086 और 21, तो आ गया 7010 पॉइंट, तो ये आ गया 0107। अब इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। हमारे पास नंबर है 2.0212 प्लस 2.0315 प्लस 2.0107 प्लस 2.0212 प्लस 2.0414, तो आंसर आ गया 10.126। देखिए कैलकुलेशन आप थोड़ी सी जरूर देख लें, हो सकता है मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं और कोई बटन गलत दब जाए या कोई बटन रह जाए तो मैंने गलत लिख लिया हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, ना कि मेरे से कैलकुलेशन सीखनी है। यहाँ पे ये नहीं सीखना कि मैं प्लस माइनस क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन सीखनी है, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10.126 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 5 कर दूंगा तो 2.0252। ठीक है, एक बार मैं दोबारा क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 2.0212 प्लस 2.0315 प्लस 2.0107 प्लस 2.0212 प्लस 2.0414, तो आ गया था 10.126, बिल्कुल ठीक आया है। अब ये आ गया है, अब ये आ गया ज्योमेट्रिक मेरा मीन लॉग में। मुझे लॉग में नहीं चाहिए, मुझे किस में चाहिए, सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा एंटी लॉग, ये वर्किंग नोट था इसे छोड़ देते हैं, एंटी लॉग 2.0252। अब 02 का 5 में देन 2 में देख लूंगा एंटी लॉग टेबल के अंदर। नेक्स्ट पेज पर है 02 का, अगर हम बात करेंगे 02 का 5 में देन 2 में, तो 02 का 5 में आ गया है, ये रहा 5, 1059 आ गया है, और फिर है 2 में वो 0 है, समझ में आ गया, यहाँ देखेंगे वो 0 है, तो 1059 आ गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1059। पॉइंट से पहले कितना लिखा है 2, तो आंसर लगेगा 3 के बाद, विच इज माई ज्योमेट्रिक मीन। तो ये आ गया ज्योमेट्रिक मीन हो गया 105.9, जिसमें 100 मैंने अपना प्राइस कंसीडर किया था, तो इसमें से अगर मैं -100 कर दूं तो ज्योमेट्रिक मीन बच जाएगा 5.9। ये आंसर आ गया, बस समझ में आ गया है इस फंक्शन का। तो हमारी जो एनुअल ग्रोथ आ रही है ऑफ द 5 इयर्स वो 5.9% की आ रही है। इसी के साथ हमारा जो ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ पर खत्म होता है। बच्चों अगर आपको लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल देखने में कोई दिक्कत आई है तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, एक बार नहीं बार बार बोल रहा हूँ कि वो टेबल जाके जरूर देखें। और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने वहां पर सिखा रखा है इसी को कैलकुलेटर पर निकालना भी। ठीक है, अब वहां पे कैलकुलेटर पर निकालना भी सीख सकते हैं। अब मैं अपने आगे चलता हूं, इस मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे लास्ट टॉपिक जो है मेरे पास हार्मोनिक मीन का। अब हम चलते हैं अपने हार्मोनिक मीन की तरफ। अब हार्मोनिक मीन क्या है जरा वो देखते हैं। देखिए हार्मोनिक मीन निकाला जाता है, पहले तो समझना है हार्मोनिक मीन को। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन के लिए एक आध क्वेश्चन तो मैं आपको अपनी मर्जी से अपने आप ही करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हार्मोनिक मीन
के लिए हम करेंगे क्या और करते क्यों हैं? जब कभी भी आपको यूनिट्स और डिस्टेंस की बात की जाती है, यूनिट और डिस्टेंस की बात की जाएगी, शेयर्स की बात की जाएगी, ठीक है, शेयर्स मतलब इन यूनिट्स में, या डिस्टेंस की बात की जाएगी, तो हम क्या यूज करते हैं? हार्मोनिक मीन। देखिए बच्चों, एक चीज को जरूर याद रखना, आपको पेपर में स्पेशली ये नहीं बोला जाएगा कि फाइंड द मीन यूजिंग हार्मोनिक या ज्योमेट्रिक। क्वेश्चन के डाटा को पढ़कर आपको खुद समझना है कि क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर डिस्टेंस पर यूनिट का होगा तो हार्मोनिक मीन, परसेंटेज ग्रोथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग परसेंटेज में अगर होगा तो ज्योमेट्रिक मीन, अदरवाइज सिंपल तो सिंपल है ही। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। हार्मोनिक मीन के लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मैं सिंपल सा बता देता हूं। यहां से मैं यहां तक गया, यहां से मैं यहां तक गया, तो मेरी स्पीड आई 40 किलोमीटर पर आवर की। समझ में आ गया? और अगर मैं यहां से यहां तक वापिस आया, यहां से मैं यहां से वापिस आया, तो मेरी स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर की। फाइंड एवरेज, फाइंड एवरेज। अब देखिए, क्योंकि ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? हार्मोनिक मीन। मुझे हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो मेरी बात करते हैं। वो होता है n अपॉन में सिग्मा 1/x। समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, x क्या है हमारे पास 40 और 50, और 1/x क्या हो जाएगा 1/40 और 1/50, तो वो हो जाएगा 1/40 का मतलब हो गया 0.025 और 1/50 का मतलब हो गया 0.02, तो टोटल आ गया 0.045। ये आ गया मेरे पास 1/x। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग इसके। अब क्या होगा अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगाना है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा n अपॉन में सिग्मा 1/x, तो वो हो जाएगा 1, n कितना है 2 अपॉन में 0.045। तो अगर मैं बात करूं 2 डिवाइडेड बाय 0.045 तो कितना आ जाएगा 44.444। आप देखेंगे 44.444, तो ये आ गया 44.44। और अगर मैं इसका अर्थमेटिक मीन निकालता तो क्या हो जाता 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 मतलब आ जाता 45 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर आया 44.44 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आपको रिलेशन बताया था कि अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से और बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से। तो ये अर्थमेटिक मीन कितना आया है 45, और इससे बड़ा डेफिनेटली है ये बड़ा है मेरा किससे 44.44 से, जो कि हार्मोनिक मीन है। ये मेरा रिलेशन भी प्रूफ हो जाता है। क्लियर हो गया है यहां तक? कोई डाउट? अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं इसी का बुक से। बुक का मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूं कि इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है जो हम कर रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बुक से है ये क्वेश्चन नंबर, यस। अगर हम बात करेंगे 80 की, क्वेश्चन नंबर है मेरे पास बुक का 80th। पढ़ते हैं 80th क्वेश्चन को क्या है। एन इन्वेस्टर बायस 50 रुपीज 1500 वर्थ ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी ईच मंथ। एक इन्वेस्टर जो है वो हर महीने 1500 रुपए के शेयर्स खरीदता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ, पहले 4 महीने में। he bought the shares he bought the shares at a price of 10 rupees, 15 rupees, 20 rupees and 30 rupees। उसका एक शेयर का जो प्राइस है वो 10, 15, 20 एंड 30 है पर शेयर। व्हाट इज द एवरेज प्राइस पेड फॉर द शेयर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ्स? वेरीफाई द रिजल्ट। उसका रिजल्ट भी मेरे को वेरीफाई
करना है। चलिए, वेरिफिकेशन तो बात की बात है, पहले हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होगा? ये हमारा टिपिकल क्वेश्चन है हार्मोनिक मीन का। क्वेश्चन नंबर था ये 80, और यहाँ पे उसने रिजल्ट को भी वेरीफाई करने के लिए बोला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक्स होता है जो पर शेयर प्राइस होता है। पहले 10 रुपए था, फिर 15 रुपए हुआ, फिर 20 रुपए हुआ, फिर 30 रुपए हुआ। मुझे हार्मोनिक मीन के लिए क्या चाहिए होता है? हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है मेरा n अपॉन में सिग्मा 1/x। तो मुझे चाहिए 1/x चाहिए। अब 1/x कैसे निकालूंगा? 1/10, 1/15, 1/20 और 1/30। अब क्या आ जाएगा अगर मैं बात करूंगा तो 1/10 का मतलब हो गया 0.1, 1/15 का मतलब हो गया 0.067, 1/20 का मतलब हो गया 0.05 और 1/30 का मतलब हो गया 0.033। इसका टोटल कर देते हैं तो ये आ गया 0.1 प्लस 0.067 प्लस 0.05 प्लस 0.033, तो आ गया 0.25 आ गया 0.25। अब इसमें पुट कर दो, n कितना है? 1 2 3 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये आ गया 16 रुपीज। इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया है? अब उसने बोला है वेरीफाई करना है रिजल्ट। अब रिजल्ट को वेरीफाई कैसे करेंगे जरा वो देखते हैं। ये है हमारी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, अब वेरिफिकेशन क्या है जरा उसको समझते हैं। मेरे पास ए बी सी और डी, हमने 4 महीनों में इन्वेस्टमेंट करी है और हर बार 1500 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हैं। जरा समझेंगे यहाँ पर सामने। पहली बार मैंने शेयर्स खरीदा 10 का, दूसरी बार 15 का, तीसरी बार 20 का और चौथी बार 30 का। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए मेरे पास? नंबर्स ऑफ शेयर्स वो आए मेरे पास, पहली बार 150, दूसरी बार 100, तीसरी बार 75 और चौथी बार 50। टोटल हो गए 5 5 12 और 17 का 7 और 3। इतने शेयर्स मेरे पास होंगे आज की डेट में। समझ में आ गया? और मैं कितने पैसे इन्वेस्ट कर चुका हूं? इन्वेस्टमेंट है मेरी 1500 इंटू 4 मंथ्स, तो आ गया 6000 रुपीज की। तो एवरेज कितना आ जाएगा? 6000 रुपये लगाकर मेरे पास 375 शेयर्स आए हैं। तो 6000 डिवाइडेड बाय 375, तो कितना आ गया? 16 रुपीज आ गया। तो यहाँ पर भी 16 आता है और यहाँ पर भी 16 आता है। दिस इज माई वेरिफिकेशन। यस, मैंने वेरीफाई कर दिया। क्लियर हो गया है बेटा? ये जो टॉपिक था मेरे पास, ये टॉपिक था मेरे पास किसका? ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन का। इसी के साथ हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिक मीन का, हार्मोनिक मीन का, अर्थमेटिक मीन का, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे होते हैं। क्लियर हो गया है? एक क्वेश्चन जरूर मैं कराना चाहूंगा आपको। वो क्वेश्चन है मेरे पास, समझेंगे एक रिलेशन और मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। जरा उस क्वेश्चन को और देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझेंगे एक रिलेशन है तीनों का हमारे पास। यहाँ पे देखिए, मैंने अभी एक आपको बोला है, यहाँ देखेंगे एक पॉइंट बोला है मैंने आपको कि अर्थमेटिक मीन वो मेरा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से और ये बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। लेकिन एक रिलेशन आपको याद रखना है कि अर्थमेटिक मीन को हम बोलते हैं ए, ज्योमेट्रिक मीन को हम बोलते हैं जी और हार्मोनिक मीन को बोलते हैं एच। तो अपने एक रिलेशन क्या है अपने पास? ए इंटू एच, अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। ये अपन रिलेशन याद रखना है, ये वाला, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जो मैंने ऊपर क्या करा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और दूसरी चीज क्या है? ज्योमेट्रिक मीन को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये दोनों चीज लिख सकते हो आप। क्लियर हो गया है? किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से वो पूछ ले।
ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से वो पूछ सकता है। क्लियर हो गया है? अब इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे क्या है, एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। ये क्वेश्चन आप देखिए, पेपर में 2005 में ऑनर्स में आ चुका है, 2013 में प्रोग्राम में आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं करा रहा हूं। द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर दिस एंड दिस, फाइंड द हार्मोनिक मीन। आपके पास अर्थमेटिक मीन दे रखा है और हार्मोनिक मीन दे रखा है। अर्थमेटिक मीन दे रखा है और ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है, हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हम लिख लेते हैं अर्थ, क्वेश्चन नंबर है ये 89, पेज नंबर है ये मेरे पास 312, ये याद रखना, ठीक है। अर्थमेटिक मीन है 15, ज्योमेट्रिक मीन है मेरे पास 12 और एच मुझे निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दो इसका, या ये वाला लगा दो, जो मर्जी लगा दो। मेरे पास है ए इंटू एच इज इक्वल टू जी का स्क्वायर। ए कितना है, ए है मेरे पास 15 इंटू एच निकालना है, जी है 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर का मतलब हो गया 144 और 15 इंटू एच, ठीक है, 15 इंटू एच। इस तरफ कुछ नहीं किया है, ए इंटू एच मैंने बताया है जी का स्क्वायर, जी दे रखा है 12 का स्क्वायर कर दिया, ए 15 है और ये एच है। तो एच की वैल्यू आ गई 144 डिवाइडेड बाई 15, तो कट के कितना आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 15, तो कट के आ गया 9.6। तो 9.6 आ गया। देख लो, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल सा है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है, वो ये ट्रिक है, ये फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। अब इस बुक का हमने लास्ट क्वेश्चन करना है, मतलब इस चैप्टर का हमने लास्ट क्वेश्चन करना है, और वो क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं इसी टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन वो है ज्योमेट्रिक मीन का। अगर वो क्वेश्चन मुझे मिलता है तो, यस मिल गया। मुझे ये क्वेश्चन जो मैं करने जा रहा हूं, मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये क्वेश्चन। जरा देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये बुक का क्वेश्चन नंबर 72 है। देखिए, उसमें और इसमें वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा सिंपल था, इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ टू नंबर्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द नंबर्स। याद रखना, वहां पे फाइंड दी क्या था, हार्मोनिक मीन, और यहां पर हमें क्या करना है, फाइंड दी नंबर्स। अर्थमेटिक मीन दे रखा है 10 और ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 8, 2 नंबरों का। तो जरा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है ये 72 और पेज नंबर है ये 301, ठीक है। बुक हमारे पास कौन सी है, जेके ठुकराल। चलिए अब हम देखते हैं। मेरे पास ए, ध्यान से देखिए, मेरे पास नंबर्स, अगर मैं बात करूं नंबर्स मेरे को नहीं पता है तो मैंने लेट कर लिया। लेट नंबर है मेरे पास ए एंड बी। अब मैं बात करता हूं अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब होता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। और अर्थमेटिक मीन मुझे कितना दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे लिख लेते हैं। अर्थमेटिक मीन है मेरे पास 10 और ज्योमेट्रिक मीन है मेरे पास 8, ये क्वेश्चन की बता रखा है। फाइंड ये मुझे करना है, ठीक है, फाइंड मुझे करना है ए और बी। चलिए देखते हैं, ये है 10, तो ये आ गया ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो a प्लस बी हो जाएगा 20। इसको मैं मार्क कर लेता हूं अपनी फर्स्ट इक्वेशन, और इसी को मैं लिख लेता हूं a इज इक्वल टू 20 माइनस बी भी कर देता हूं। इसको भी फर्स्ट इक्वेशन ही कहते हैं क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। समझ में आ गया है? अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ a इंटू बी, क्योंकि 2 ही है तो 2 लिखने की जरूरत नहीं होती, और ये है 8, तो अंडर रूट ऑफ a इंटू बी। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो आ गया 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और इसमें अंडर रूट का हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर, इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा ए बी। तो अल्टीमेटली ए बी की वैल्यू आ गई 64। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, 20 माइनस बी, तो यहाँ पे लिखूंगा 20 माइनस बी
और इंटू बी इज इक्वल टू 64। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 20b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64। इन सबको उधर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, इधर बच जाएगा 0, उधर आ गया बी स्क्वायर माइनस का 20b और प्लस का 64, क्योंकि उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये प्लस में है ही। तो मेरे पास फंक्शन आ गया बी स्क्वायर माइनस 20b प्लस का 64। अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन, और मुझे पता है प्रोग्राम वालों बच्चों को फैक्टराइजेशन में बहुत दिक्कत आती है, मैंने बहुत बच्चों को देख लिया। कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे आपको फैक्टराइजेशन भी। इक्वेशन थी बी स्क्वायर माइनस का 20b प्लस का 64 इक्वल टू 0। बेटा आप फैक्टराइजेशन समझ लो क्या है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि मिड टर्म को हमें ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे दो भागों में बांटना है कि अगर मैं ऐड करता हूं तो वापस यही बन जाए और मल्टीप्लाई करता हूं तो इन दोनों का टोटल आ जाए। मल्टीप्लाई करने पर ध्यान रखना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई। अगर मैं बी स्क्वायर प्लस का है और 64b प्लस का है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाना चाहिए 64b स्क्वायर, वो भी किस में, प्लस में। अब क्या करना है मुझे, अब देखना है इस बीच वाले टर्म को मुझे ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड करने पर माइनस का 20b आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए। तो मैं इसको लिख लूं अगर 16b माइनस का और माइनस का 4b लिख लूं, तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 16 इंटू 4 64, b इंटू बी स्क्वायर, और माइनस का 16b माइनस का 4b कितना हो जाएगा 20b माइनस का। क्लियर हो गया, समझ में आ गया है बच्चों। एक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको ये बताया है। अब मैं आपको एक बिल्कुल बच्चों की तरह, बिल्कुल जो मैथ्स में मैं कभी कभी मैंने बहुत पहले कभी सिखाया है छोटे बच्चों को, वो मैं आपको एक बताने जा रहा हूं। क्या बता रहा हूं जरा देखेंगे, कोई बात नहीं, अगर हमें नहीं आता है तो हम छोटे बच्चों की तरह समझ भी लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। इसका टोटल कितना, इसका इसका मल्टीप्लाई किया तो नंबर कितना आ गया है 64। तो हम क्या करते हैं 64 लिख लेते हैं और इसका क्या बनाते हैं हम अपना फैक्टर करते हैं इसको। ठीक है, कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 2 ये आ जाएगा 32, फिर 2 से गया तो आ गया 16, फिर 2 से गया तो आ गया 8, फिर 2 से गया तो 4, फिर 2 से गया 2, फिर 2 से गया 1। अब इस इन नंबरों को ऐसे प्लस माइनस करो कि कैसे भी करके 64 बना दो। तो हम क्या करते थे 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 और 16 और ये आ गया 4। समझ में आ गया, 1 2 3 4, चारों को मल्टीप्लाई किया तो 16 और ये आ गया 4, तो इसीलिए बनता है 64। सभी का यूज करके कितना बनाना था 64। अब समझ में आ गया, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, ये तो आ गया 16 और ये आ गया 4, तो 16 को 4 से करा तो कितना आ जाएगा 64। हम इस कॉन्सेप्ट से बनाते हैं वैसे जो तरीका होता है, कोई बात नहीं, बट आपको ऐसे भी आ गया होगा। तो ये आ गया बी स्क्वायर और प्लस का 64 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन ले लो, यहाँ पे b कॉमन आ गया तो b माइनस 16 बच गया, माइनस का 4 कॉमन आ गया तो b माइनस 16 बच गया इक्वल टू 0। अंदर वाले ब्रैकेट सेम होने चाहिए, इसीलिए मैंने -4 कॉमन लिया है, याद रखना। ये प्लस का है, इसको माइनस का बनाने के लिए अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यही बन जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 64। क्लियर हो गया, अब ब्रैकेट सेम है तो b की वैल्यू आ गई 16, मतलब जैसे लिख लो b माइनस 16 और ये आ जाएगा b माइनस 4 इक्वल टू 0। तो b माइनस 16 इक्वल टू 0 और b माइनस 4 इक्वल टू 0। b की वैल्यू 16 आ गई और 4 आ गई। क्लियर हो गया, अगर b की वैल्यू ये है तो मुझे पता है a प्लस b मेरा 20 था। अब मैं अगर b की वैल्यू पुट करता हूं 16 तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, और अगर b की वैल्यू मैं 4 पुट करता हूं तो a की वैल्यू आ जाएगी 16। ये आंसर है, ये हमारे आंसर है। इसी के साथ बच्चों हमारा जो ये वाला टॉपिक है ये पूरी तरह खत्म होता है, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने मैक्सिमम आपको सारे करा दिए हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के रूप में, और फिर भी अगर कोई डाउट आता है आपको तो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं।
चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद नया चैप्टर और नया टॉपिक, और नया चैप्टर होगा हमारा डिस्पर्जन। ठीक है, तो आज के लिए ये क्लास यहीं पे समाप्त। चलिए।